डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए बेटा। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, एक आपको दे रखा है सर्कुलर टेबल दे रखा है, इसका रेडियस 32 है बेटा। ये देखिए ये रेडियस है 32, ये 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 इसका रेडियस हो गया 32 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा गया इसमें, ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके ये सेगमेंट का एक डिजाइन है, 3 सेगमेंट का डिजाइन है, एज शोन इन द मिडल, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। आपको एरिया ऑफ डिजाइन का निकालना है। ये मिडल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको लिविंग इसको छोड़ दो, बाकी का एरिया निकालना। तो इसको कैसे करें, एक तो ये है कि सर्कल के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया माइनस कर, परंतु हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नहीं पता, वो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं। परंतु मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यहाँ से ना निकाल करके मैं सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया, ट्रायंगल के एरिया इस तरह से निकालेंगे। मान लो हमारे पास ये रेडियस है, रेडियस है इसका 32 सेंटीमीटर और ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सॉल्यूशन में ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल 60 का होगा, तो एंगल ए कितने का हो गया 60 डिग्री। अब एंगल बीओसी twice of angle A. Angle at the center is double. Angle at the center is double. On the remaining part of a circle. On the remaining part of a circle. या फिर हम ऐसे निकाल सकते थे 360 में 3 का डिवाइड कर दो 120, क्यों इक्वल कोण सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये भी लगा सकते थे आप। BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज 60, तो BOC की वैल्यू कितने की आ गई 120। और ये 120 ऐसे भी निकाला जा सकता था, इक्वल कोण सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर 360 का एंगल है, उसमें ये 3 कोण है बराबर एंगल बना रही है, 3 से डिवाइड कर दो, तो 360 में 3 का डिवाइड करेंगे 120 आएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितने का आएगा 120। थीटा कितने का हो गया। और सेक्टर बीओसी, सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। और सेक्टर बीओसी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, आर इज इक्वल टू रेडियस इसका 32 सेंटीमीटर है। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ ए sector of a circle BOC, theta upon 360 into pi r square. Theta is 120 upon 360, pi की जगह 22/7, रेडियस की जगह 32 into 32। सॉल्व कर लो, 0 0 कट गया, 12 1 12, 12 3 36, मल्टीप्लाई कर दो 32 को 32 से 1024 आ गया, 1024 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो 8402, ऐसे 8402, 8 ये 12 ये 5 ये 2 और ये 2, यानी कि ये आंसर आ गया 22,528 अपॉन 7 सेंटीमीटर, 7 3 21, क्योंकि यहाँ पर आएगा 22 इंटू 32 इंटू 32 और नीचे आपका बच गया 3 इंटू 7 बच गया, ये 3 यहाँ पर था, यहाँ 12 3 36। तो ये आपका सेक्टर का एरिया निकल गया बेटा। अब आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। कौन सी ट्रायंगल का, ट्रायंगल बीओसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल
कौन सा, BOC। कितना बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 रेडियस कितना है, 32 इंटू 32, और यहाँ पर होगा साइन 120 डिग्री। तो 2 से कैंसिल कर दो, 16 इंटू 32, और साइन 620 की इसकी वैल्यू होती है √3/2। पहले मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी 120 की √3/2। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जेक्टेड हैं, यहाँ पर सिलेबस में 120 से रिलेटेड नहीं आएंगे। 2 से कैंसिल कर दिया, 2 × 16, 8 को 32 से 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा इसका। अब इसमें से माइनस कर दो, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकाल दो। एरिया ऑफ सेगमेंट याद जाएगा, एरिया ऑफ ए सेगमेंट माइनस कर दो, क्या है इसका 22,528 अपॉन में 21 माइनस 256 √3। अब ये तो एक सेक्टर का एरिया हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, ये पूरा डिजाइन बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 22,528 अपॉन में 21 माइनस 256 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, 3 इंटू 22,528 अपॉन 21 माइनस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से करेंगे तो 768 आ जाएगा, 3 से 18, 5 15 16, 3 दूनी 6 1 7, 768 √3 ये आ गया। 3 से कट जाएगा 7, तो ये आएगा 22,528 अपॉन 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 3 सेगमेंट का मतलब ये होगा एरिया ऑफ डिजाइन आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ डिजाइन। क्लियर हो गया आपको। आपको एरिया ऑफ डिजाइन निकालना था, 3 सेगमेंट का एरिया इसके बराबर है एरिया ऑफ डिजाइन की इक्विवेलेंट। बिल्कुल एरिया ऑफ डिजाइन जो है एरिया ऑफ 3 सेगमेंट की इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। अब हम सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, और ये क्वेश्चन क्या है ये देखिए। इसके अंदर इस क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आपने रीडिंग लगाएंगे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा देखिए। इन फिगर ABCD द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर with center ABC and D 4 circles are drawn such that each circle touch the externally 2 of the remaining 3 circle. Find the area of the set. कैसे करना बेटा, इसके अंदर आपको स्क्वायर दे रखा है, हर उसके वर्टिसेस को सेंटर मान करके 4 सर्कल ड्रॉ किए गए। किस तरह से ड्रॉ किए गए हैं कि 2 ऑफ द, इसके अंदर 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circle. अब ये जो सर्कल है 3 में से 2 सर्कल को टच कर रहा है, ये सर्कल भी रिमेनिंग 2 ऑफ द 3 सर्कल को टच कर रहा है। तो आपको इसका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया निकाल लें। स्क्वायर के एरिया में से 3 क्वाड्रेंट का एरिया माने, तो ये वाला क्वाड्रेंट, अब ये 3 क्वाड्रेंट बन गए या 3 सेक्टर बोल लो, हर एंगल 90 डिग्री का है। सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास 14 सेंटीमीटर है। एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट का हो या सेक्टर का हो, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट
कितना आ जाएगा, 14 में 2 का डिवाइड कर दो, 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट से निकाल लो, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 पाई आर स्क्वायर को, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर बच गया। अब पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस कितना, 7 इंटू 7, 7 से कैंसिल हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कर दो, देयरफॉर एरिया ऑफ इसका सेटेड रीजन का, एरिया ऑफ सेटेड रीजन माइनस कर दो, 196 में से 154 लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, आपके पास स्क्वायर का एरिया निकाला, साइड इंटू साइड 14 इंटू 14 196 आ गया। फिर हमने इस रेडियस निकाल लिया क्वाड्रेंट का, क्योंकि साइड 14 है तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, इस तरह से 7 हो गया हर एक का रेडियस। उसके बाद में हमने या तो एक सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 का हो जाएगा, सेम 1/4 पाई आर स्क्वायर आएगा क्वाड्रेंट का एरिया या सेक्टर का एरिया। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 क्वाड्रेंट का एरिया जाएगा, पाई आर स्क्वायर बन गया। फिर इसमें रेडियस की जगह 7 रख करके सोल्व कर दो, कितना जाएगा, 154। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, सेटेड रीजन का एरिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये 7 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझना बेटा इसको। इन फिगर 12.26 depict a racing track whose left and right end are semicircular. The distance, क्या निकालना, distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along the inner ends. और दूसरा एरिया ऑफ द ट्रैक। ये दो चीजें इसमें से फाइंड आउट करनी है। कैसे, पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में नोट कर देता हूँ, इसमें लिख रहा हूँ क्वेश्चन को मैं, क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका है ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है इन फिगर depict a racing track, RACING, racing track। उसके बाद में whose left and right are कैसे हैं दोनों एंड, सेमी सर्कुलर, आर सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर दिए गए हैं आपके पास में। उसके बाद आपको क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, द डिस्टेंस between two inner parallel line segment, inner parallel line segment is 60 meter, and they are each 106 meter long, 106 meter long। क्या करना है इसमें, if the track is 10 meter wide, if the track is 10 meter wide, if the track is 10 meter wide, क्या करना है,
फाइंड एक तो आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में निकालना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along the distance around the track along the inner edges, along the inner edges। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है क्या, द एरिया ऑफ द ट्रैक, द एरिया ऑफ ए ट्रैक, ये निकालना है। तो सबसे पहले बेटा ये फिगर बनाएंगे, ये इस तरह से है, ये सेमी सर्कुलर एंड है, ये भी सेमी सर्कुलर एंड है, 10 मीटर वाइड है ये, और ये भी आपका ऐसे सेमी सर्कुलर एंड हो गया, ये 10 मीटर वाइड है यहाँ, और इनर जो लाइन सेगमेंट है ये 60 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। और दूसरा जो लेंथ दे रखी है इसके अंदर, वो दे रखी है इसके अंदर 106 मीटर लॉन्ग, ये 106 मीटर है, और ये भी 106 मीटर है। ऐसे ही ये भी 106 मीटर, ये भी 106 मीटर, और ये जो आपका 60 मीटर है, ये 10 है, ये भी 10, ये 10, ये 10। ये क्वेश्चन है आपका। तो फिर से आप समझिए इसके अंदर, इन फिगर डेपिंग ए रेसिंग ट्रैक, डेपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड आर लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट और ये एंड राइट, दोनों एंड, जैसे ये तो आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट होगा, दोनों एंड जो है सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। अब जैसे ये दो लाइन सेगमेंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 60 मीटर है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो इसको नाम दे देते हैं ए और ये बी, ये कितना है 106 मीटर लॉन्ग हो गया। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और इसकी जो विड्थ है ट्रैक की 10 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। अब अंदर अंदर के ये जैसे मान लो ए और बी, 100 कितना आपका 106 है, ऐसे आप बी से कहाँ तक आएंगे, सी तक आ जाएंगे, लेंथ निकालनी है। फिर सी से कहाँ तक आएंगे, डी से, फिर डी से वापस ए तक आएंगे। तो ये इनर लेंथ निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे इनर लेंथ? सबसे पहले सर्कुलर जो इसकी जो लेंथ है सेमी सर्कुलर आर्क, रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कुलर आर्क। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कुलर आर्क, ये हो गया 60 में 2 का डिवाइड कर दो, 30 मीटर आ गया, यानी कि आर 30 मीटर आ गया इसका। अब इसका जो लेंथ निकाल दो, लेंथ ऑफ 2 सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो पाई आर को, यानी कि 1 की पाई आर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 22/7, और रेडियस कितना 30, मल्टीप्लाई कर दो 44 आया, 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1320 आ गया अपॉन 7 मीटर। ये तो दोनों का आ गया आपके पास। अब टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, देयरफॉर डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along the inner edges क्या आ जाएगी, 106 था ये, प्लस 106, और दोनों की ये है 1320/7,
कितना हो गया 212, तो ये हो गया 1320/7, 7 एलसीएम ले लो इसका, ये हो गया 1484 प्लस 1320, इनका प्लस कर दो 1484 और 1320, 1484 और 1320, 4 8 और 2 10, 4 3 7 8, 2804, ये आंसर आ गया बेटा 2804/7 मीटर। ये तो आपके डिस्टेंस आ गया अलोंग द इनर एज। उसके बाद में आपको एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकालेंगे? आउटर, ये दो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, एक तो ये, एक इस रेक्टेंगल का, देखिए 2 रेक्टेंगल का एरिया, और ये रिंग का एरिया आ जाएगा, सेमी सर्कुलर रिंग। तो इसका मतलब सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया निकालेंगे 2 तो, और 2 किसका एरिया निकालेंगे अपने पास में? 2 रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग निकालते हैं, हमें तो एरिया ऑफ ट्रैक का निकालना है ना, या तो सेकंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो पहले, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। लेंथ कितनी? 106 इसकी, ब्रेड कितनी? 10, 1060 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल निकाल दो, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1060, 0 2 6 12, तो 1 2120 मीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल का आ गया। फिर एरिया ऑफ 2 सेमी इसका निकालेंगे, 2 सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ इनर जो आपका सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल वो दे रखा आपका 30 मीटर, यानी कि स्मॉल आर तो 30 मीटर है। और रेडियस ऑफ आउटर सर्कल वो दे रखा है 30 में, कौन सा आपका बेटा? ये 60 था, है ना, ये 10 और ये 10, 80 में 2 का डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 40 आ जाएगा। या 30 प्लस यहाँ तक कितना है? 30 है, और ये कितना है? 10, 30 प्लस 10 क्या आ गया? 40 मीटर, यानी कि कैपिटल आ रहा होगा 40 मीटर। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग, यानी कि हाफ इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि बाहर वाले सेमी सर्कुलर में अंदर वाले सेमी सर्कुलर का एरिया माइनस कर दिया। हाफ पाई के जगह 22/7 और कैपिटल आर कितना आपका 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब ये 2 से कैंसिल हो गए, 11/7 आ गया, इनटू ये 1600, ये 900, ये आ गया 11/7 इंटू 700 आ गया, 7 से कैंसिल हो गया, 100 आ गया, यानी कि 1100 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग, तो 2 को 1100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2200 मीटर स्क्वायर आ गए। और 2 रेक्टेंगल के एरिया 2120 है और ये 2200 है, तो दोनों का प्लस कर दो, तो अपने पास में आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्रैक। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ए ट्रैक, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग, यानी कि 2120 में 2200 क्या कर दो? प्लस कर दो, ये आ जाएगा 2120 और प्लस में कितना? 2200। ये आपका आंसर आ गया 4320 आ जाएगा, 4320 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा? देखिए, इन फिगर AP and CD आर द 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर
and OD is the diameter of a smaller circle. If OA is equal to 7 सेंटीमीटर, OA ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर उसका सर्कल का रेडियस है, ये भी 7 और अंदर वाला भी 7। इसका मतलब इनर जो सर्कल है उसका डायमीटर 7 हो गया, तो रेडियस कितना हो 7/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कितना 7 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का बिगर सर्कल, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल दो सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर सर्कल का, सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी सर्कल का एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इसका ABC का डायमीटर, इसका जो है ना बेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, बेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC, बेस क्या बनेगा 7 + 7 कितना बन गया 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल या एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कहो, एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, तो हाफ बेस इसका हो गया 14 और हाइट होगी 7, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 7 या 14, यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ 2 इसका सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ 2 सेगमेंट, एरिया ऑफ 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, इस सेमी सर्कल के एरिया में से किसका माइनस कर दो, ट्रायंगल के एरिया। 77 में से 49 लेस कर दो, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 2 सेंटीमीटर, यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 2 सेगमेंट का एरिया आएगा। एरिया ऑफ 2 साइडेड सेगमेंट, एरिया ऑफ 2 साइडेड सेगमेंट। उसके बाद में रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल 7/2 आ गया। एरिया निकाल दो इसका, एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो सेम रहेगा परंतु अब रेडियस चेंज हो जाएगा, हाफ पाई के जगह 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2, एक 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से ये 11 हो गया, यानी कि 77 बाई कितना बच गया 4 बच गया, ये बच गया। क्लियर हो गया। एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, हाफ नहीं बेटा पाई आर स्क्वायर, आधा नहीं आएगा, सर्कल का तो पूरा ही रहेगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर का। जब फॉर्मूला लगाया पाई की जगह हमने रखा 22/7 और रेडियस कितना आ गया 7/2 इंटू 7/2, एक 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 11, 77/2 आ गया, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस सर्कल का एरिया निकल गया। और 2 साइडेड सेगमेंट है, ये रहा 28, देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ ए साइडेड रीजन इज इक्वल टू, एक तो 28 प्लस 38.5, ये 66.8 और 16, 3 2 5 और 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि शेडेड रीजन दो पोर्शन थे, दो तो सेगमेंट थे और एक सर्कल था, स्मॉलर सर्कल। इन दोनों के एरिया प्लस करते ही हमारे पास इसका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। कैसे निकाला? सबसे पहले हमने एरिया निकाल दिया इसका सेमी सर्कल का, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि इसमें रेडियस हमने लिया 7, सोल्व करके 77 आ गया। फिर अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इसका बेस कितना हो गया 7 + 7 14 और हाइट 7, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हाफ बेस इनटू हाइट, सोल्व कर दिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टू शेडेड सेगमेंट, यानी कि 77 में से 49 लेस कर दिया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल का 7/2, फिर एरिया निकाल दिया। तो ये सॉल्व करके इसका 66.5 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with the radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. हमें देखिए shaded region के एरिया निकालना है, इसके एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया, तो ये इसका सेक्टर ट्रायंगल हो गया। तो अब ये 3 सेक्टर इसमें से माइनस करेंगे ट्रायंगल के एरिया से। सबसे पहले यहाँ से साइड निकाल लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सेक्टर का। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, साइड निकालते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दे रखा है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइड ऑफ ट्रायंगल। अब ए स्क्वायर इक्वल टू 17,320.5 डिवाइड में √3 और ये 4 ऊपर चला। अब √3 की वैल्यू रख दो, 17320.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 1.73205 गिवन है √3 की वैल्यू। उसके बाद में आपके पास आ जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1732005 इंटू को डेसिमल हटा देते हैं, 10 आ गया इसका, इंटू इसका भी डेसिमल 1732005 इंटू डेसिमल की जगह 1, बाकी कितने डिजिट हैं, 2 2 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 0। ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, 1 0 इससे कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 40,000 आ गया, यानी कि 4 0 आ गए। फिर इसका रूट निकाल लो, ए की वैल्यू 40,000 का रूट आ जाएगा। अब ए इक्वल टू 200 आ गया। ए ये आपके पास 200 आ गया, ए साइड आ गई, यानी कि साइड 200 आ गया। तो रेडियस निकाल दो आर, a/2 हो जाएगा। 200 में 2 का डिवाइड कर दो 100, आर क्या आ गया, 100 आ गया। अब अपने पास ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी is an equilateral triangle, therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C। ये सब कितने के होंगे, 60 डिग्री, यानी कि ये 60 का हो गया, ये भी 60 का, ये भी 60 का। अपने पास 3 सेक्टर हैं, तीनों का ये सब बराबर हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो पहले, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा कितने का आ गया, आपके पास 60 डिग्री आ गया, थीटा 60 का आ गया। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा ही देंगे कितना रख दो, 60/360, पाई की जगह 3.14 और रेडियस की जगह कितना निकाला, 100 इंटू 100 आ जाएगा। अब इसका डेसिमल हटा दो,
तो एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं अब हम। ये कितना आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए कितना होगा, एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं सॉरी, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, 60/360 इंटू में 314, डेसिमल हटाएंगे 100 आ गया, यहाँ 100 इंटू 100, ये 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से 157, तो 157 और 2 0 आ गए सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर के एरिया माइनस करते ही हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन, ये आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब इसमें से माइनस कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अपने पास आपको पता ही है 17,320.5, इसमें 15,700 लेस कर दो 3 सेक्टर का एरिया। जब इसमें से लेस करेंगे, ये 17,320.5 लिखा या 15,700 आ गया, 0.00 तो 05 02 या 6 या 1, 1620.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास किसका एरिया आ गया बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन हमारा था 10 था। अब हमारे पास में 16 क्वेश्चन है बेटे इस एक्सरसाइज में टोटल। अब 6 क्वेश्चन और बच गए, आप ट्राई करेंगे, अदरवाइज कल हम इसको सॉल्व करेंगे। इतना ही आपके लिए आज सफिशिएंट है। थैंक यू।